हेलो डॉक्टर दिनेश। हेलो। जैसा हम सब जानते हैं कि आजकल मार्केट में एक चलन चल रहा है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है क्या? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और जो मेडिकल भाषा में हम लोग बोलते हैं नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स। ओके। यानी कि ये मिठास तो आपको देते हैं बट शुगर जितनी कैलोरीज नहीं देते हैं। जो नॉर्मल शुगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, व्हाइट शुगर जो इस्तेमाल करते हैं, उस पर कैलोरीज बहुत होती हैं। तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स, शॉर्ट फॉर्म NSS, में मिठास तो है बट कैलोरीज नहीं है। इनके एग्जाम्पल हैं एस्पार्टेम, सैकरीन, सबने सुना होगा, सैकरीन बहुत कॉमनली चलता था पहले। सुक्रोलोज बीच में चलने लगा था, अब स्टीविया बहुत कॉमनली चल रहा है। तो ये 4-5 आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जो बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं और हमारे फूड प्रोडक्ट्स या ड्रिंक्स में डाले जाते हैं टू प्रोवाइड द स्वीटनिंग इफेक्ट विदाउट कैलोरीज। यानी कि आपका इफेक्ट तो मिठास का है बट उसमें उतनी कैलोरीज नहीं है जितनी व्हाइट शुगर में होती है। आर दे सेफ इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज? सेफ्टी की जहां तक बात करूं तो मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। ज्यादातर जो सोसाइटी में यूज होता है ये ऐसे यूज होता है कि इसमें कैलोरीज नहीं है, तो इफ आई वांट टू रिड्यूस वेट आई कैन कंज्यूम इन लार्ज क्वांटिटीज विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये एक मिथ है कि मैं अपना वेट घटाना चाह रहा हूं और मैं नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की ड्रिंक्स और फूड प्रोडक्ट्स इसके कंज्यूम करूं तो मेरे को कैलोरीज नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं है। ये वेट रिडक्शन के लिए बिल्कुल यूजलेस है। ये वेरियस ट्रायल्स में भी साबित हो गया कि नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स आर नॉट यूजफुल इन वेट रिडक्शन। ये WHO ने भी कह दिया, क्योंकि इसमें जो मिठास है, जब आप ड्रिंक लेते हैं या कोई चीज खाते हैं तो आपको प्रोवोक करती है और खाने को, तो आपके अंदर और कुछ खाने की इच्छा होती है, आपको अंदर तुरंत भूख लगती है, फिर आप कुछ और खाते हैं। तो नेट रिजल्ट इसका यह देखा गया कि आप इससे वेट घटा नहीं पाते, आप इससे वेट बढ़ा लेते हैं अपना। तो फॉर वेट रिडक्शन इट इज यूजलेस। नाउ नंबर 2, डायबिटीज की बात आपने पूछा जो जी। यस, डायबिटीज में इट मे बी हेल्पफुल। आपको मीठा खाने की इच्छा हो रही है बट व्हाइट शुगर या गुड़ डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो इन मॉडरेट क्वांटिटी इसको लिया जा सकता है। मॉडरेट क्वांटिटी इन द सेंस कि जो एस्पार्टेम की फॉर एग्जांपल लिमिट बताई गई है वो 1600 मिलीग्राम पर डे की लिमिट बताई गई है, जो हम लोग कभी अचीव ही नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको एस्पार्टेम इतना हाई डोज में लेना है तो आपको कम से कम 10-12 कोक्स पर डे, डायट कोक्स पीने पड़ेंगे, तब जाके उतना एस्पार्टेम गया। तो 10-12 डायट कोक्स शायद इतना कोई पीता भी नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में तो कोई नहीं पीता है। तो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए इट इज इन मॉडरेट क्वांटिटीज यूजफुल एंड सेफ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं हुआ है कि हमने किसी को खिला के देखा हो और उसको फॉलो किया हो, कंपेयर किया हो कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं कि नहीं। तो ऐसे कोई लॉन्ग टर्म स्टडी, रैंडमाइज कंट्रोल स्टडी या कंपेरेबल स्टडी हुई नहीं है, एथिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो हमको यह नहीं मालूम कि एक्चुअली ये कोई साइड इफेक्ट पैदा कर रहा है कि नहीं। बट 2-3 साइड इफेक्ट्स जैसे कि कैंसर एनिमल स्टडीज में देखे गए हैं। नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स एनिमल स्टडीज में कैंसर करते हुए पाए गए हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट ऑलवेज यूज इन मॉडरेट क्वांटिटीज। एक स्टडी यूके में हुई है, फ्रांस, यूरोप में, फ्रांस में, यूके में हुई है, जिसमें उन्होंने 10,000 पेशेंट्स को फॉलो किया, बस फॉलो करते रहे साल दर साल, और यह देखा कि जो लोग नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, कब कब ले रहे हैं, उस चीज को जस्ट फॉलो किया गया। उसको कोई कंट्रोल में नहीं रखा गया, कोई स्टडी या ट्रायल एज सच नहीं किया गया, बस जस्ट कैजुअली उसको फॉलो करते गए और यह पाया कि दीज नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स ओवर द कमिंग ईयर्स, यानी कि जब 8-9 साल देखा गया, तो जिन्होंने ज्यादा कंज्यूम किए थे उनको हार्ट डिजीज और ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा हुए।
So in that way also, we should be careful about using these non-nutritive sweeteners जैसे कि aspartame, saccharin, sucralose. Stevia, I will give a benefit of doubt. Yes, stevia is comparatively safe क्योंकि उन किसी भी स्टडीज में स्टीविया का इस्तेमाल उतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन बाकी जो जितने भी हमारे ड्रिंक्स हैं उसमें एस्पार्टेम और सैक्रीन, सुक्रोलोज ज्यादा है। तो इन 3 प्रोडक्ट्स की जहां तक बात करूं तो हाँ, आपको अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो ओवर द टाइम डाउन द लाइन आपको स्ट्रोक और हार्ट डिजीज होने की संभावना ज्यादा है। Thank you, Dr. Dinesh, for this useful and important information regarding the artificial sweeteners.